हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कूड़े कचरे से बिल्कुल फ्री में अपने वेजिटेबल गार्डन के लिए बहुत ही शानदार, न्यूट्रिशन से भरपूर और सब्जियां उगाने के लिए परफेक्ट मिट्टी तैयार करने का तरीका बताऊंगी। यहाँ पर देखिए, मैंने कूड़ा कचरा ले लिया है। यहाँ किचन का वेस्ट है, जो सब्जियों और फलों के छिलके निकलते हैं वो मैंने ले लिए हैं। साथ में मैंने ये गार्डन वेस्ट, सूखी पत्तियां, टहनियाँ ले ली हैं। यहाँ पर चाय की पत्ती ले ली है धुली हुई, और साथ में एक बाल्टी ली है। इसमें मैं आपको मिट्टी तैयार करने का तरीका बताऊंगी, जिसे आप बहुत ही आसानी से घर पर बिना एक भी रुपए खर्च किए और साथ ही बिना समय लगाए बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार कर सकते हैं। अपडेट के साथ वीडियो होगी। पिछले सीज़न में मैंने जो मिट्टी तैयार करी थी वो मैंने कैसे तैयार करी थी और उसका क्या रिज़ल्ट है, कैसे मिट्टी बनी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी भी मैं आपको इस बाल्टी में मिट्टी तैयार करके दिखाऊंगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये मेरी पहले की तैयार करी हुई मिट्टी दिखाऊंगी। इस कट्टे की मिट्टी को मैंने कूड़ा कचरा डाल करके पिछले सीज़न में तैयार किया था, और उसके बाद मैंने उसी समय इसमें डायरेक्ट प्लांट लगा दिए थे। तो अब मैं इस कट्टे को पलट करके आपको दिखाऊंगी कि कूड़ा कचरा किस तरह से डिकम्पोज हुआ है और किस तरह से हमारी खाद वाली मिट्टी तैयार हुई है। आज से करीब 2.5-3 महीने पहले जब गर्मियाँ शुरू हुई थी, तब मैंने ये कट्टा लिया था और इसे मैंने आधा मिट्टी से भरा था। इसके बाद मैंने इसमें किचन का वेस्ट, सब्जियों के, फलों के छिलके डाल दिए थे। उसके ऊपर मैंने एक लेयर इसमें गार्डन वेस्ट यानी कि सूखे पत्ते, टहनियाँ वगैरह डाल दी थी, और ऊपर से फिर मैंने इसे मिट्टी से ढक दिया था। मतलब आधी जो मिट्टी बची हुई थी कट्टे की वो मैंने ऊपर डाल दी थी, और उसके बाद मैंने डायरेक्ट उसी समय इसमें टमाटर के पौधे लगाए थे। तो ये कट्टा मैं सारा का सारा आपको पलट के दिखाऊंगी कि ये 2-3 महीने में किस तरह से डिकम्पोज हुआ है और कितनी अच्छी मिट्टी हमारी रेडी हुई है। क्योंकि बहुत लोगों को डाउट्स रहते हैं कि मिट्टी में कीड़े पड़ जाएंगे, पौधे सड़ जाएंगे, जड़ें खराब हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और कहीं से भी मिट्टी खराब नहीं होती है, बल्कि बहुत अच्छी मिट्टी तैयार होती है। अब करीब 3 महीने हो चुके हैं और हमारा ये कट्टा भी धूप और पानी की वजह से फट चुका है। तो इसे मैं पूरा पलट करके आपको मिट्टी दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारी मिट्टी बनी है। इसमें जो हमने वेस्ट डाला था वो कैसे डिकम्पोज हुआ है, कहीं कच्चा तो नहीं रह गया है, कीड़े हैं या क्या है, वो सब कुछ आप देख लीजिएगा। मैं पूरी तरह से मिट्टी को फैला के आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने वेस्ट डाला था वो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से डिकम्पोज हो चुका है। बिल्कुल ये मिट्टी में अच्छी तरह से मिल चुका है, कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। और मैं कई सालों से इसी तरह से मिट्टी प्रिपेयर करती हूँ। अगर मेरे पास ज़्यादा मिट्टी है, जैसे कि अभी मेरे पास मिट्टी की कमी नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, बीच में एक लेयर इसी तरह से, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया, कट्टे में किचन वेस्ट की और गार्डन वेस्ट की डाल देती हूँ, और ऊपर से मिट्टी से उसे कवर कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि अंदर ही अंदर ये सब कुछ डिकम्पोज होकर के बहुत अच्छी तरह से खाद में बदल जाता है। मिट्टी हमारी रिच हो जाती है, और हमें ऊपर से फिर गोबर की खाद बस एक आध बार देनी पड़ती है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इस बाल्टी में मैं फिर से आपको इसी तरह से मिट्टी तैयार करके बताऊंगी। तो इस बाल्टी को पहले हम आधी प्लेन मिट्टी से भर लेंगे। दूसरे गमले की मिट्टी मैं डाल रही हूँ बाल्टी के नीचे। ये बाल्टी थोड़ी सी क्रैक है, इसलिए मैंने होल्स नहीं बनाए हैं, नहीं तो आप नीचे ज़रूर होल्स बनाइए। तो देखिए, ये दूसरे गमले की मिट्टी मैं आधी इसमें डाल रही हूँ, और बीच में मैं फिर उसी तरह से लेयर डालूंगी वेस्ट मटेरियल की। और उसके बाद जो हमने अभी कट्टे में से मिट्टी निकाली है वो मिट्टी मैं इसमें डाल दूंगी। बस इसी तरह से मैं हर सीज़न में एक गमले से दूसरे गमले में मिट्टी को पलटती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारे सभी कंटेनर्स में मिट्टी अल्टा पल्टी होती रहती है। मतलब अलट पलट होने का मतलब ये है कि हम लगातार एक ही कंटेनर में अगर सेम मिट्टी रखते हैं, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मिट्टी में अंदर फंगस लग गई हो या फिर किसी चीज़ की कमी हो, तो उससे भी प्लांट कई बार ठीक तरह से किसी कंटेनर में नहीं चलते। तो ये तरीका बहुत सही रहता है कि आप कंटेनर्स की मिट्टी को थोड़ी बहुत अदला बदली करते रहिए। इससे मिट्टी में जान आती रहती है, मिट्टी में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं, और किसी भी तरह से प्लांट्स को कमी नहीं रहती है। तो देखिए, आधी मिट्टी मैं इस तरह से इस बाल्टी में भर लूँगी। और जब मैं शुरू में गार्डनिंग करती थी, मेरे पास कंटेनर्स बहुत ज़्यादा थे और मिट्टी कम थी,
तब मैंने बहुत ज़्यादा किचन वेस्ट डाला है, मतलब लगभग 3/4 तक मैं कंटेनर्स को किचन वेस्ट से भर लेती थी और फिर ऊपर से मिट्टी थोड़ी डालती थी, तो वो भी बहुत अच्छे से डिकम्पोज़ होता था और बहुत अच्छी मिट्टी तैयार होती थी। तो वो वीडियो है जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में किचन वेस्ट डाला है, उस वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगी और वीडियो के एंड में भी लगा दूंगी, आप वो वीडियो खोल करके देख सकते हैं। अभी मेरे पास मिट्टी ज़्यादा है, मिट्टी की कमी नहीं, क्योंकि मैंने कंटेनर्स कम कर लिए हैं, तो बस मैं एक लेयर डालूंगी और ऊपर से इसे मिट्टी से कवर कर दूंगी। हर सीज़न में मैं पूरी कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं कंटेनर्स को इसी तरह से तैयार करूं। इससे क्या होता है कि हमें खाद की ज़रूरत कम पड़ती है, मतलब जो गोबर खाद है उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। पूरे लाइफ साइकिल में, एक प्लांट के पूरे लाइफ साइकिल में मैं 1-2 बार इसमें और ऊपर से खाद डालूंगी, और कई बार तो ऐसा होता है कि मुझे नहीं टाइम मिल पाता और ऊपर से खाद नहीं डाल पाती, तो भी बहुत आराम से काम चल जाता है, क्योंकि ये जो हमने मटेरियल डाला है ये डिकम्पोज होकर के बहुत अच्छी खाद बनाता है और हर तरह की ज़रूरत पौधे की पूरी हो जाती है। किचन वेस्ट में आप हर तरह के सब्जियों और फलों के छिलके ले सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको पका हुआ खाना बिल्कुल नहीं डालना है। साथ में आप चाय की धुली हुई पत्ती डाल सकते हैं। चाय बनाने के बाद जो पत्ती होती है उसे आप अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसमें दूध और शक्कर नहीं होना चाहिए, और उसके बाद आप उसे बिल्कुल वैसा ही गीला आप इसमें डाल सकते हैं, और उसके ऊपर से आप सूखी पत्तियाँ, टहनियाँ, जो भी आप जब आप अपने गार्डन में झाड़ू लगाते हैं तो जो पत्तियाँ निकलती हैं उन्हें आप कलेक्ट कर लीजिए और वो सब भी डाल सकते हैं। जब हमारे जो प्लांट होते हैं, पुराने प्लांट जब हम डिस्कार्ड करते हैं, जब सीज़न चला जाता है और उन्हें हम निकालते हैं, तो उन्हें भी आप छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह से मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं। मैंने कई बार ऐसा किया है। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जो वीडियोस मेरी लगातार देख रहे हैं, उन्होंने पुराने वीडियोस में देखा होगा। मतलब जितना भी मटेरियल हमारे गार्डन से निकल रहा है वो कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, सब कुछ हमें मिट्टी के नीचे दबा देना चाहिए, तो सारा का सारा डिकम्पोज होकर के बहुत अच्छा न्यूट्रिशन हमारे प्लांट्स को प्रोवाइड कराता है। और मुझे बहुत ही आसान तरीका लगता है ये, क्योंकि कंटेनर गार्डनिंग में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन प्लांट्स को देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लिमिटेड मिट्टी होती है, तो पौधों के पास लिमिटेड सोर्स हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। और इसमें आपको कोई अलग से ना तो कंपोस्ट बिन बनाने की ज़रूरत है, ना आपको बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत है, और बहुत आसानी से आपका काम चल जाता है। और मैं तो बहुत लंबे समय से ऐसा कर रही हूँ, तो मेरे जितने भी कंटेनर्स हैं उसकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा मात्रा में किचन वेस्ट मिला हुआ है। तो बस अब हमारी ये मिट्टी तैयार हो गई है, और अब मैं इसमें ये बैगन का पौधा अभी ही ट्रांसप्लांट कर दूंगी। आपको वेट नहीं करना है इसे डिकम्पोज होने का। और इसी बात को लेकर के लगातार कई कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि अब जैसे नीचे तो किचन वेस्ट डाला हुआ है और अभी मैं यहाँ पर ये पौधा लगा दूंगी, तो जो इसकी जड़ें हैं वो सड़ तो नहीं जाएंगी, फंगस तो नहीं लग जाएगा, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल है वो डिकम्पोज होगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और वो सड़ेगा तो कीड़े हो जाएंगे, पौधा ख़राब हो जाएगा। तो देखिए, आप एक बार करके देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। ऊपर हमने मोटी लेयर लगाई है, तो जो अभी इसकी जड़ें हैं वो उस वेस्ट मटेरियल तक टच नहीं हो रही हैं, और जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा वो सारा का सारा अंदर डिकम्पोज होता जाएगा। और क्योंकि हम इस तरीके से जो करते हैं, इसमें क्या होता है कि मिट्टी ज़्यादा रहती है ऊपर, तो डिकम्पोज होने का टाइम बहुत कम होता है, बहुत जल्दी वो सब कुछ हमारा खाद में बदल जाता है और पौधा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आगे मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। और बस ये जो सारी बची हुई मिट्टी है वो सारी मैं अपने दूसरे गमलों में डाल दूंगी, और मेरे सभी गमलों में इसी तरह से खाद वाली मिट्टी हो जाएगी, और मैं फिर वो टमाटर और बैगन के बाकी के बचे हुए प्लांट सारे के सारे मैं ट्रांसप्लांट कर दूंगी। अभी मुझे इन गमलों की भी सफाई करनी है, और इसमें मैं इसी तरह से मिट्टी को तैयार करूँगी। आधी आधी मिट्टी निकालूंगी, बीच में लेयर डालूंगी वेस्ट मटेरियल की, और ऊपर से फिर से मिट्टी डाल दूंगी। तो बस इसी तरह से आप भी कूड़े कचरे का इस्तेमाल करके अपने किचन गार्डन के लिए पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी तैयार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।